Hello students, welcome to IITN Paji. I am Shivam, your host on this channel and आज का जो हम टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों वो है क्लास 9th के चैप्टर मोशन से। ठीक है बच्चों, और जो टॉपिक है इसमें से जो हम आज पढ़ने वाले हैं वो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का बच्चों। ठीक है, तो नोट कर लेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो जैसे जो टॉपिक है उसका नाम ही है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो सबसे पहले हमें इसके बारे में जो पता होना चाहिए बच्चों वो इनकी डेफिनेशंस हैं कि एक्चुअली डिस्टेंस होता क्या है और ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये होती क्या है ना बच्चों। तो चलिए डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद डिस्टेंस। हाँ बच्चों, तो लेट्स फोकस ऑन डिस्टेंस कि डिस्टेंस क्या होता है। बच्चों डिस्टेंस का जो डेफिनेशन होता है वो होता है कि द एक्चुअल लेंथ, the actual length of the path traveled between initial and final position by a body। तो इस डेफिनेशन को थोड़ा ध्यान से समझेंगे बच्चों कि इस डेफिनेशन में वो कहना क्या चाहता है कि द एक्चुअल लेंथ की मतलब जो लेंथ हो किसकी, पाथ की, ट्रेवल्ड बाय द बॉडी बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस। इनिशियल कौन सी पोजीशन होती है बच्चों, जहां से स्टार्ट होती है आपकी मूविंग बॉडी, यानी कि जो भी आपकी बॉडी मूव कर रही है, जो मोशन में है, जिस पॉइंट से वो स्टार्ट करे वो है उसकी स्टार्टिंग पोजीशन, वो इनिशियल पोजीशन कहलाती है। और जहां पे वो एंड करे, लास्ट पोजीशन, एंड करने वाली पोजीशन को बोलते हैं बच्चों फाइनल पोजीशन। और इन दो पॉइंट्स के बीच में, इन दो पोजीशंस के बीच का जो पाथ उसने ट्रैवल किया होगा उसका जितना लेंथ होगा वो कहलाएगा कि उस बॉडी ने उतना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। ठीक है बच्चों, सो लेट्स एज्यूम कि ऐसे एक पाथ है, वहां पे पॉइंट ए है और पॉइंट बी है। ठीक है, एंड पॉइंट ए इज द इनिशियल पॉइंट जहां से आपकी जो बॉडी है वो मूव करना स्टार्ट कर रही है इनिशियली। ठीक है, और बॉडी ने मूव करना शुरू किया है और वो मूव करने के बाद आप मोशन करने के बाद पॉइंट बी पर आ गई, ये उसके फाइनल पॉइंट था, इसकी फाइनल पोजीशन है। ठीक है, तो हमारा जो डिस्टेंस होगा वो क्या कहलाएगा इस प्रोसीजर के अंदर, वो होगा बच्चों ए से बीच का जो डिस्टेंस, जो लेंथ सपोज अगर एल थी इस रोड की, इस पॉइंट की, तो जो हमारा डिस्टेंस कहलाएगा, जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड होगा वो क्या होगा बच्चों, डिस्टेंस की जो लेंथ होगी, एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड बाय द बॉडी, वो क्या होगा, ए से बी तक जो पूरा डिस्टेंस है यही ट्रैवल किया है बॉडी ने बच्चों, है ना। तो लेंथ ऑफ ए बी will be the distance traveled, length of AB, because यही है वो एक्चुअल पाथ जो बॉडी ने ट्रेवल किया है इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच। ठीक है बच्चों, तो ऐसे हम डिस्टेंस को डिफाइन करते हैं। आई होप क्लियर हुआ होगा, है ना। तो थोड़ा सा और देखते हैं डिटेल में कि सपोज एक दूसरा केस लेते हैं कि आपका बॉडी था, पॉइंट ए से उसने मोशन शुरू करा। ठीक है, ये उसकी इनिशियल पोजीशन थी पॉइंट ए, उसके बाद फिर वो पॉइंट बी पर गया ऐसे मूव करता हुआ, और फिर लेट से वो पॉइंट सी पर गया, फिर वो पॉइंट डी पर गया, एंड फिर आगे फिर चलता रहा आगे, और फिर वो पॉइंट ई पर गया। ठीक है, और हर एक पॉइंट, सपोज पॉइंट एक्स था बीच में यहाँ पे, ठीक है, वो भी उसे ट्रेवल कर लिया, और हर एक पोजीशन का जो डिस्टेंस था, मतलब हर एक साइड का वो 5 था, मतलब 5 यूनिट्स था, लेट से 5 मीटर था हर एक पॉइंट के बीच में डिस्टेंस। ठीक है बच्चों, अब हम क्या कहेंगे कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया बॉडी ने, कि उसकी इनिशियल पोजीशन थी ए पर और फाइनल पोजीशन जो थी वो ई पर आके रुक गया, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो मैंने क्या बताया था बच्चों, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ लेंथ ऑफ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन है ये, फाइनल पोजीशन है ये ई वाली। ठीक है, इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा वो क्या है, ए से एक्स का, एक्स से बी का, बी से सी का, सी से डी का और डी से ई का। तो कितना डिस्टेंस हो जाएगा बच्चों, 5 + 5 प्लस BC वाला 5 प्लस CD वाला 5 प्लस DE वाला 5, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 25 मीटर्स। ये हो जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ये हो जाएगा डिस्टेंस का वैल्यू जो आपकी मूविंग बॉडी ने ट्रेवल करा है। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए बोलते हैं डिस्टेंस को कि वो क्या है, वो एक्चुअल
पाथ लेंथ है विच इज ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। ठीक है बच्चों, तो ऐसे समझेंगे डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट। ठीक है बच्चों, तो यहां से हम क्या जज कर सकते हैं, क्या कभी ऐसा हो जाए कि अगर आपका जो इनिशियल पॉइंट है वो घूम फिर के वापस अगर बी पे आ जाए, घूम फिर के मतलब वापस ए पर ही आ जाए वापस, लेट्स अज्यूम दैट, उस केस में क्या होगा, कुछ ऐसा देखते हैं। सपोज आपका ये पॉइंट ए था जहां से आपकी बॉडी ने मूव करना शुरू किया, और ये पॉइंट बी था। ठीक है, कि भाई ए पॉइंट से आपकी बॉडी मूव कर रही थी, ये इनिशियल पॉइंट था। ठीक है, और वो मूव करके बी पर पहुंची। ठीक है, अब क्या हुआ, बी से उसने फिर वापस मोशन शुरू कर दिया और वो वापस फिर से ए पर आ गई। यही उसकी इनिशियल पोजीशन थी और यही उसकी फाइनल पोजीशन हो गई। और जो डिस्टेंस थी ए बी की वो सपोज 10 मीटर की थी ए बी के बीच में। ठीक है, अब हमें बताना है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। तो हमें डिस्टेंस का क्या पता है कि एक्चुअल लेंथ होता है डिस्टेंस, है ना। तो डिस्टेंस बॉडी ने कैसे ट्रेवल किया होगा, पहले बॉडी ए से बी गई बच्चों, है ना। डिस्टेंस क्या होगा, ए टू बी, तो क्या हो जाएगा लेंथ ऑफ ए बी प्लस, अब नेक्स्ट टाइम जब बॉडी बी पर आ गई थी यहाँ पे, तब वो बी से ई गई, तो बी से ए गई दोबारा वापस, है ना। तो कौन सी लेंथ, बी ए वाली लेंथ फिर से, ताकि वो फिर से ए पोजीशन पर आ जाए। तो क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ बी ए। तो एक्चुअल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 10 जब वो ए बी में ट्रेवल किया ए से बी तक, प्लस जब वो वापस गई बी से ए तक, ऑल्दो वो सेम पोजीशन पर आ गई, मगर कितना ट्रेवल करके गई, 2 बार करके गई, तो 10 प्लस 10 20 मीटर हो जाएगा उसका डिस्टेंस बच्चों। अभी क्लियर हुआ डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट। आई होप अभी आपको बहुत क्लैरिटी आया होगा। ठीक है ना बच्चों, चलिए अभी करते हैं नेक्स्ट टॉपिक शुरू। हमने डिस्टेंस को समझ लिया है कि डिस्टेंस हम कैसे समझते हैं, कि भाई एक्चुअल लेंथ जो होती है वो डिस्टेंस होती है। अब जो सेकंड पार्ट था आज के टॉपिक का वो था बच्चों डिस्प्लेसमेंट। इसको समझते हैं कि अभी डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिस्टेंस हम जान चुके हैं कि भाई डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेट्स सी इसका डेफिनेशन देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या होता है। तो डिस्प्लेसमेंट का जो डेफिनेशन होता है बच्चों वो होता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस ऑफ अ बॉडी इन मोशन। इसकी डेफिनेशन को जरा थोड़ा सा गौर से पढ़ेंगे एक बार फिर से। वो क्या कहता है कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, कहाँ का, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का ऑफ अ बॉडी इन मोशन। यानी कि वो क्या कहना चाह रहा है, लेट्स सी कि सपोज आपको कोई पॉइंट ए है जहां से आपका बॉडी मोशन शुरू कर रहा है। ठीक है, वहां से लेट्स से वो बी पॉइंट पर गया होगा पहले, और फिर लेट्स से वहां मोशन करने के बाद आपका पार्टिकल किसी सी पॉइंट पर आ गया। ठीक है, और सी पॉइंट उसकी फाइनल पोजीशन थी, कि भाई ए थी इनिशियल और बी थी क्या, फाइनल पोजीशन। तो हमें बताना है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। डिस्प्लेसमेंट उसने क्या बोला कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, किस किस का, इनिशियल पोजीशन का और फाइनल पोजीशन का। तो क्या कोई और शॉर्टर डिस्टेंस है जो इनिशियल और फाइनल के बीच का होगा, हाँ वो बिल्कुल होगा, अगर ए और सी डायरेक्टली अटैच्ड हो तो दिस विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये एसी कहलाएगा, ये कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए थोड़े से और एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं डिस्प्लेसमेंट के। सपोज कोई ऐसा केस हो कि हमारा लाइक एक ऐसा कुछ एक पॉलीगन है, ठीक है, जिसके साइड्स कुछ ए बी सी डी, मतलब जो वर्टिसेस हैं वो ए बी सी डी के हैं, एंड जो मोशन हो रहा है वो हो रहा है कि भाई इनिशियली ए पॉइंट से मोशन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, देन मूविंग ऑन कि आपका जो बॉडी है वो ए पॉइंट से मूव करके बी पॉइंट पे गया, और बी पॉइंट से मूव करके सी पॉइंट पर चला गया, और सी पॉइंट उसका फाइनल पॉइंट है। ठीक है बच्चों, तो अगर मुझे इस केस में बताना हो कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो, कंसिडरिंग जो लेंथ है ए बी का भी 1 यूनिट है, बी सी का भी 1 यूनिट है, सी डी का भी 1 यूनिट है और ए डी का भी 1 यूनिट है, तो वो कैसे बताया जाएगा। ठीक है ना, तो लेट्स डिस्कस। अगर मुझे यहाँ पे डिस्टेंस बताना होता तो डिस्टेंस तो मेरे लिए सिंपल था कि भाई पहले वो ए से बी गया और फिर बी से सी गया, तो भाई डिस्टेंस क्या होगा, भाई 1 + 1 2 हो जाएगा। मगर डिस्प्लेसमेंट के केस में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट मैंने क्या बताया था, क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ना बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन बच्चों।
तो मुझे अब ये देखना है कि डिस्प्लेसमेंट के लिए कि यहाँ पर इस फिगर में कौन सा ऐसा तरीका है इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के लिए जो ए बी टू बी सी से भी शॉर्टेस्ट हो। तो उसके लिए हम क्या देख सकते हैं, अगर हम गौर से देखें अपनी फिगर को, तो उसमें अगर मैं ए से सी डायरेक्टली चला जाऊं डायगोनली, तो वो जो पाथवे होगा वो शॉर्टेस्ट पाथवे होगा। तो जो ये ए सी कहलाएगा ना बच्चों, ये डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा आपके पार्टिकल का। ठीक है, सिंस ये 90 डिग्रीज का एंगल है तो एसी में कैसे निकाल सकता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकता हूँ बच्चों। तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा स्मॉल डी, वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट 2। तो अंडर रूट 2 जो हो जाएगा वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। दैट इज योर आंसर बच्चों। ठीक है, क्लियर हुआ कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है ना। चलिए थोड़े से और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। सपोज एक बॉडी मोशन में है और एक रोड पर एक कार है, ऐसा ऐसा कुछ कंसीडर करते हैं कि एक बॉडी है, ठीक है, लेट्स से ए है, वो पॉइंट बी तक जाती है और ए बी का डिस्टेंस है 10 मीटर्स, एंड फिर वो जाती है बी से सी, और बी से सी का डिस्टेंस जो है वो है 7 मीटर्स, एंड फिर वो जाती है सी से डी, वो डिस्टेंस है 2 मीटर्स। ठीक है, चलिए तो अभी क्या है कि सबसे पहले क्या हुआ, तो जब क्वेश्चन देख मतलब मोशन देख लेते हैं, मोशन कैसे हो रहा है। कि जो मोशन है वो हो रहा है कहाँ से कहाँ, तो एक सिंपल केस करते हैं स्टडी। सपोज मोशन का क्राइटेरिया ऐसे हो रहा है, जो बॉडी जा रही है वो जा रही है ए टू बी, फिर वो जा रही है बी टू सी, सी टू डी, एंड डी टू बी जा रही है। क्लियर है, ये मोशन है हमारा। और अब हमें बताना है कि भाई फाइंड डिस्प्लेसमेंट। अगर हमसे पूछा जाए कि इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो हम कैसे बता सकते हैं, दैट वी नीड टू चेक। क्लियर है, चलिए तो इस केस में निकालें तो कैसे निकालेंगे वो देखते हैं हम। ठीक है बच्चों, तो हमें पता है कि भाई जो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वो होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो आपका जो पार्टिकल है वो कहाँ से कहाँ गया, ए टू बी गया, बी टू सी गया, सी टू डी गया, फिर वो वापस आया कहाँ से, फिर वो डी टू बी आ गया डायरेक्ट। तो मेरी एक्चुअल जो फाइनल पोजीशन है वो कौन सी होगी, वो रही होगी बी, और जो इनिशियल पोजीशन है वो कौन सी रही होगी, वो होगी ए बच्चों। क्लियर है ना। और मुझे क्या बताना है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किस किस के बीच में, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच में। तो जो ये गैप है ए और बी का, ए बी जो ये लेंथ है, यही मेरा डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा बच्चों। तो क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, लेंथ ऑफ ए बी। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि इनिशियल पॉइंट था ए और फाइनल पॉइंट क्या था, बी। तो डिस्टेंस जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट विल बी 10 मीटर्स, एंड 10 मीटर्स इज योर आंसर बच्चों। क्लियर है, यहां से हमें कॉन्सेप्ट आई होप बहुत क्लियर हो गया होगा कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस। और जो डिस्टेंस हमने निकाला था पहले, डिस्टेंस होता है भाई एक्चुअल लेंथ, है ना। चलिए तो अभी एक चार्ट थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, डिफरेंशियल चार्ट, डिफरेंस वाला। कि भाई डिस्टेंस के कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे वहां पे, और पैरेलली ही उसका डिफरेंस चेक करेंगे डिस्प्लेसमेंट में। चलिए कि भाई इस साइड लिख रहे हैं हम डिस्टेंस, इस तरफ हम लिख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट के पॉइंट्स। टैबुलर फॉर्म लगा लीजिए, इसको कह सकते हैं हम। ठीक है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के लिए। क्लियर है ना बच्चों। चलिए तो अगर हम डिस्कस करें तो हम डिस्टेंस में पहला पॉइंट क्या लिख सकते हैं, कि डिस्टेंस क्या है बच्चों, ये है एक्चुअल पाथ लेंथ, एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड, एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल, कितना पाथ ट्रेवल किया है, उस पाथ की जो लेंथ है वो कहलाएगी डिस्टेंस, है ना बच्चों। डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट है बच्चों शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, है ना। डिस्प्लेसमेंट है क्या, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस, ये इंपॉर्टेंट चीजें है ना। ये इनकी डेफिनेशंस हो गई। चलिए दूसरा हम क्या डिस्कस कर, दूसरा पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं, कि भाई जो आपका डिस्टेंस है वो क्या है, वो पाथ डिपेंडेंट है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझेंगे। पाथ डिपेंडेंट है। अब कैसे है पाथ डिपेंडेंट, इसका क्या मतलब होता है, मतलब वो रास्ते के ऊपर निर्भर है। जितना लंबा रास्ता होगा, जितना ज्यादा डिस्टेंस, मतलब जितना ज्यादा लेंथ कवर करेगा बॉडी, उतना ज्यादा डिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा। क्लियर है ना। हाँ, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट है बच्चों पाथ इंडिपेंडेंट, या हम कह सकते हैं कि मतलब, है ना। इस चीज का क्या मतलब है, मतलब वो किस पाथ से बॉडी
चल के आई है उस चीज पे डिपेंड नहीं करता। डिस्प्लेसमेंट सिर्फ डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर। क्लियर है? हाँ। एक और पॉइंट क्या है अब, जो डिस्टेंस है वो रहेगा हमेशा पॉजिटिव। जो डिस्टेंस का वैल्यू रहता है वो रहेगा ऑलवेज पॉजिटिव। क्लियर है? और जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, दैट नीड नॉट टू बी नॉट ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है? एंड कैन बी जीरो ऑल्सो। जीरो मतलब कब, अगर एक बॉडी जिस पॉइंट से स्टार्ट कर रही है अपना मोशन, इनिशियल पॉइंट से अगर घूम फिर के वो वापस उसी फाइनल पॉइंट पर आ जाती है, तो उस केस में क्या होगा, आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहेगा नहीं ना, वो सेम पॉइंट ही होगा। क्लियर है? उस चीज से समझेंगे। फोर्थ पॉइंट क्या है, डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन सी टाइप की क्वांटिटी है, स्केलर है। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये पॉइंट्स हमें याद रखने हैं। ठीक है? चलिए थोड़ा सा डिस्कशन यहाँ पे मैं करूंगा कि स्केलर क्या है, वेक्टर क्या है। स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज ना बच्चों, दो टाइप की क्वांटिटीज होती हैं। ठीक है? स्केलर क्वांटिटी जो होती है उसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, साथ ही साथ डायरेक्शन भी होती है। क्लियर है? अच्छा, अभी मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड बेसिकली होता है वैल्यू। ठीक है ना, कि कितना वैल्यू, कितनी रकम है जो ट्रैवल हुई है, कि भाई डिस्टेंस की लाइक 10 मीटर है कि 20 मीटर है या 30 मीटर है। क्लियर है ना? ऐसे ही जो डिस्प्लेसमेंट है, मतलब मतलब वेक्टर क्या होता है, वेक्टर में क्या वैल्यू भी रहेगा कि भाई वैल्यू कितना है, 10 है, 20 है, 30 है। ठीक है? और डायरेक्शन है, डायरेक्शन का मतलब होता है किस तरफ, यानी कि वो पॉजिटिव वैल्यू है या नेगेटिव वैल्यू है या जीरो वैल्यू है। डिस्प्लेसमेंट कभी भी हो सकता है कि जैसे वेक्टर है, हो सकता है वो +10 हो सकता है वो -10 भी हो। तो वेक्टर जो होता है वो डायरेक्शन को इन्वॉल्व करता है कि किस तरफ आपका बॉडी जो है वो मूव कर रहा है। ठीक है? तो यहाँ से मैं दो पॉइंट्स एक बार डिस्कस करूंगा दोबारा से, कि डिस्प्लेसमेंट कैसे हो सकता है नॉन जीरो, और डिस्प्लेसमेंट कैसे हो सकता है वेक्टर। थोड़ा सा मैं क्लियर करवाऊंगा अभी आपको, देखते हैं एक बार, है ना। चलो एक केस देखते हैं। सपोज एक बॉडी है, वो मूव कर रही है, सपोज वो ए पॉइंट पर है, पहले तो भी करते हैं, ठीक है, वो इनिशियल पॉइंट जो उसका है वो ए था। ठीक है? वो मूव करी और वो बी पॉइंट पर पहुंच गई, जो बॉडी है वो बी पॉइंट पर पहुंच गई। ठीक है? जो मोशन रहा बॉडी का वो कैसा था, लेट्स नोट इट डाउन, कि पहले बॉडी गई ए टू बी। ठीक है? एंड फिर वो बी टू ए वापस आ गई, ये मोशन था। मतलब इनिशियली आपकी बॉडी ए पर थी, मूव करी, बी पर आ गई, और फिर बी से मूव करने के बाद वो वापस मेरी दोबारा आ गई ए पर ही। तो मुझे यहाँ से ये कहना चाहिए कि जो मेरा इनिशियल पॉइंट है वो तो ए था, मगर जो फाइनल पॉइंट है वो अब बी नहीं है, मेरा फाइनल पॉइंट भी अब ए ही हो गया, क्योंकि इनिशियली भी ए था और फाइनली भी ए ही है अब पॉइंट जो डिस्टेंस ट्रेवल के बाद आया है। ठीक है? तो अब अगर मुझे इस केस में डिस्प्लेसमेंट बताना हो, वो क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किस किस के बीच में, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन के बीच में। इनिशियल पोजीशन भी ए है, फाइनल पॉइंट भी ए है, बॉडी यहीं की यहीं रही, कहीं मूवी नहीं करी कायदे से। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना? क्लियर हुआ? क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एक पॉइंट के ऊपर जीरो ही होगा ना, जो कि जिस पॉइंट से शुरू किया गया था, घूम फिर कर आपकी बॉडी वहीं आ गई। हाँ, अगर डिस्टेंस पूछा जाता फिर हम कहते कि भाई हाँ ए से बी गया है और फिर बी से ए गया है, तो भाई ए बी का डिस्टेंस प्लस बी का डिस्टेंस, तो वो 2 ए बी हो जाता। डिस्टेंस इस केस में क्या हो जाता, टोटल लेंथ थी ना, वो हो जाती 2 ए बी, क्योंकि पहले ए से बी गया था और फिर बी से ए गया था। ठीक है? मगर डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो है। क्लियर हो गया बच्चों? तो इसलिए हम कहेंगे कि डिस्टेंस जो है वो तो हमेशा पॉजिटिव है, हमेशा पॉजिटिव है, बट जो डिस्प्लेसमेंट है दैट कैन बी जीरो। हुआ ना, कैन बी जीरो। अच्छा, अब क्या डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता था? हाँ, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है। कैसे? सपोज यही केस लेते हैं, सपोज आपका रेफरेंस पॉइंट था ए, उससे 10 मीटर्स की दूरी पे एक पॉइंट है बी। ठीक है? और -10 का भी ऐसा एक पॉइंट होगा रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से। अगर मैं देखूं, अगर मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहा हूँ, राइट साइड को अगर मैं पॉजिटिव मान रहा हूँ, तो मेरे लिए लेफ्ट साइड नेगेटिव होगी डायरेक्शन में,
ये तो क्लियर है ना, समझते हो नॉर्मल चीज है। हाँ, तो अगर मेरी बॉडी जो है वो मूव कर रही है कैसे, ए टू बी, तब तो मैं कहूंगा कि भाई वो +10 मूव करी है। अगर वो सपोज कोई पॉइंट सी था, अगर वो ए टू सी मूव कर रही है तो मुझे कहना पड़ेगा कि वो सी है, वो -10 हो गया है डिस्प्लेसमेंट। तो बस वो डायरेक्शन की बात है। क्लियर हुआ कि अगर डायरेक्शन रेफरेंस पॉइंट जो मेरा है, रेफरेंस पॉइंट समझते हो ना, जिस पॉइंट से हम ऑब्जर्व करते हैं अपने मोशन को, हाँ, अगर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वो नेगेटिव में है तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से वो नेगेटिव में आ जाएगा। क्लियर हुआ बच्चों? चलिए, तो आई होप आपको सारा क्लियर हो गया होगा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में। एक लास्ट क्वेश्चन, एक अच्छा क्वेश्चन मुझे आपको पूछना है, हम वो करते हैं, उससे आपको देखते हैं कितना क्लियर हुआ। तो क्वेश्चन ये है, इफ अ बॉडी is in circular motion, what is the maximum possible value for displacement if radius of circle is r? ये क्वेश्चन है बच्चों, इसका आंसर अभी बताना है, तो सोचिए जरा, वीडियो पॉज करिए और ट्राई करिए इस क्वेश्चन को। चलिए, तो देखते हैं, आपने वीडियो पॉज करके करा होगा तो देखते हैं क्या वो क्या कह रहा है कि बॉडी है जो क्या कर रही है, वो सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है, और हमें उसमें क्या बताना है कि व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जो है उसका मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू एक सर्कुलर मोशन में क्या हो सकता है अगर जो रेडियस ऑफ सर्कल है वो आर है। तो सबसे पहले तो फिगर ड्रॉ करेंगे इस केस में कि भाई क्या है, आपकी जो बॉडी है वो एक सर्कुलर मोशन में है, ठीक है, और जो उसका रेडियस है वो क्या है, वो आर है, ये उसने बताया है। अब मुझे बताना है डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, है ना। अगर उससे पूछा क्या है कि सर्कल में मैक्सिमम पॉसिबल क्या है। अब देखो बहुत सारे केस बन सकते हैं कि भाई बॉडी आपकी सपोज यहाँ ए पॉइंट से शुरू हुई हो और बी पे रुक जाए, तो ये आर्क हो जाएगी कुछ, ठीक है ना। सपोज ऐसा हो सकता है कि ए से वो मोशन करे और घूम फिर के वापस वो ए पर ही आ जाए, उस केस में इनिशियल भी ए हो जाएगा, फाइनल भी ए हो जाएगा, जब डिस्प्लेसमेंट है वो 0 हो जाएगा, है ना। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कब हो सकता है, मुझे वो समझना था कि सपोज अगर कोई पॉइंट एक्स है और वहां से डिस्प्लेस करती हुई जो आपकी बॉडी है, मोशन करती हुई टोटली उसके एग्जैक्ट सामने आ जाए सर्कुलर मोशन के अंदर, दूसरे ऑपोजिट साइड पे, यानी कि कहाँ कुछ ऐसे एग्जैक्टली डायमेट्रिकली ऑपोजिट अगर आ जाए किसी पॉइंट वाई पर, तो जो ये डिस्टेंस रहेगा क्या हो जाएगा, आर प्लस आर, डायमीटर हो जाएगा ना, रेडियस डायमीटर है ये, तो वो क्या हो जाता है, ये 2r हो जाता है डायमीटर। तो जो मैक्सिमम पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाएगी बच्चों, r प्लस आर, यानी कि 2r विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा डी मैक्सिमम, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, क्योंकि यही वो ऐसा पॉइंट है जहां पर आपका जो डिस्टेंस है बिटवीन इनिशियल पोजीशन x एंड फाइनल पोजीशन y वो मैक्सिमम है इस सर्कुलर मोशन। क्लियर है बच्चों? तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछा जाता है, इसे अच्छे से कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर से कोई क्वेरी रह गई हो तो आपको, अगर आपको कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझसे वो कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं बच्चों, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के रिगार्डिंग। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो पहले वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब इस चैनल को जरूर कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए बच्चों। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों।